मन को जितना ज़्यादा आप एकाग्रचित रखेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप अपने आउटपुट को गेन करेंगे। कॉन्सेंट्रेट करिए खुद को। मैथमेटिक्स, सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का रूल यही है कि ये आपको कॉन्सेंट्रेट होना सिखा देता है। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट होंगे उतना ज़्यादा इसमें आउटपुट मिलेगा। पूरे एंजॉय के साथ, एकदम मस्ती के साथ में मैथमेटिक्स को सीखिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा मन को पॉजिटिव रखिए। जितना ज़्यादा आप सकारात्मक रहेंगे उतना ज़्यादा आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी नींद का जो टाइम है वो घटेगा, और खुश रहने से आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको सच में पॉजिटिव तरीके का एटमॉस्फेयर देते हैं, आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, जो आपके काम को और ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसका बेसिक आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट क्लास पहले देख लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू करिए। यहाँ पर आज हम उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों के एप्लीकेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इन्हीं का जस्ट अपोजिट मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट 1 कोसेक थीटा, और यहाँ से एक रिलेशनशिप भी बिल्डअप किया गया था, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी कहीं भी साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसको 1 के इक्वल करेंगे। इसी तरीके से जो कॉस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा, मीन्स कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड सो ऑन। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, मीन्स ये क्या हो जाएगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1। ये एक बेसिक रिलेशनशिप है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। अभी आप आगे जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो इस तरीके के जो ये रिलेशनशिप हैं इनकी बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। आगे ये आपके कैलकुलेशन की लेंथ को कम करेंगे और कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक बात और मैंने आपको रिकॉल कराई थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा के इक्वल होता है। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा, ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये टेन थीटा के बराबर होता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। इसी तरीके से तीन बातें और मैंने आपको, तीन चीज़ें बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिसको हिंदी में सर्वसमीका कहते हैं। समीकरण और सर्वसमीका के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि समीकरण और सर्वसमीका के बीच में अंतर क्या होता है। तो समीकरण पर्टिकुलर अगर लीनियर है तो एक इक्वेशन को, वो इक्वेशन एक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, दो के लिए है तो दो को करेगा। बट जो सर्वसमीकाएं हैं वो सभी वैल्यूज़ के लिए होती हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये तीन जो है आइडेंटिटीज हैं जो सबसे ज़्यादा मेजर लेवल पे काम करती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में आपको अभी मेजर रूप से वर्क कंप्लीट करना है। अभी आ जाइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित। मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2, और आपसे कहा जा रहा है कि यदि ऐसा है कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 है तो देन आप फाइंड करिए वैल्यू 1 टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको इसकी इस आइडेंटिटी की वैल्यू, यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए, अगर आपने इसको थीटा ले लिया
तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। अब इसमें जो रिलेशनशिप है, ये लंब है, आधार है और ये कर्ण है। ऐसे में कोसेक थीटा इक्वल्स टू, आपको पता है कि H अपान P के इक्वल होगा। ये जस्ट साइन का अपोजिट है, तो H अपान P के इक्वल होगा, यानी कि H इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है और 2 अपान 1, इस 2 को 2 अपान 1 लिख सकते हैं, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और बेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से कि H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का मतलब B स्क्वायर। यहाँ से आप वैल्यूज पुट कर दीजिए तो ये 4 माइनस 1 इक्वल्स टू B का स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर बराबर 3, यानी B इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। यानी आपका जो बेस मिला वो √3 हो गया। आपको P मालूम, B मालूम और H मालूम है। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 1 अपान टेन थीटा इक्वल्स टू P अपान B मीन्स 1 अपान √3। ये आपका मेन वाला अपॉन है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इस तरीके से होता है, अगर कहीं भी नंबर इस तरह से लिखे गए हैं कि A अपान B अपॉन में C अपॉन D, तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होता है। मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A इंटू डी अपान B इंटू सी, A इंटू डी अपान B इंटू सी, इस तरीके से ही इसको माइनस किया जाता है। ठीक, अब आप देखिए आगे बढ़िए। साइन थीटा का मीन्स P अपान H, यानी कि ये 1 अपान H 1 अपान 2 के इक्वल हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको लेनी है, तो कॉस थीटा यहाँ से देखिए √3 अपान 2, B अपान H के इक्वल होगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, √3 अपान 2। सारी वैल्यूज को मैंने पुटअप कर दिया। अब इसके बाद इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए सबसे ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा √3 अपान 1 मीन्स √3 प्लस, इसको थोड़ा सा नीचे वाले में एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाले में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अपॉन में 2। बिना एलसीएम लिए आप इधर इसमें नीचे वाले में कुछ भी नहीं कर सकते। अब ऐसे में ये √3 प्लस ऊपर आएगा तो 2 इंटू 1, ऊपर में 2 सबसे ऊपर चला गया, 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 2 प्लस √3। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ऐसे में आप देखिए आपके सामने जो इक्वेशन बनी है वो क्या बन रही है, ये तैयार हो रहा है √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3, यानी कि ये √3 प्लस, अब ये 1 अपान 2 प्लस √3 का रेशनलाइजेशन करेंगे। ये आपने क्लास 9th में सीखा है परमेयीकरण, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 से, और इधर भी 2 माइनस √3 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। तो ऐसे में ये हो जाएगा √3 और ये प्लस 1 अपान 2 प्लस √3। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ। आप देखिए ऊपर में तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा, नीचे में आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये रिलेशनशिप है। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, मीन्स इसको आप 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा √3 प्लस 2 माइनस √3 अपान 4 माइनस 3, यानी कि √3 प्लस 2 माइनस √3 और ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, जिसका मतलब खत्म हो गया। √3 माइनस √3 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 2। यानी जो आपको इक्वेशन दी गई थी जहाँ पूछा गया था ये किसके इक्वल होगा, तो वो होगा 2 के। आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी गई है और किसी इक्वेशन की वैल्यू पूछी गई है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे।
अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां आपसे कहा जा रहा है कि 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा के इक्वल हो। 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा, ये आपको गिवन है। देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू प्रूफ करना है। देन आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू 2/9 होगी, यानी कि 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा, ये आपको गिवन है। देन आपको प्रूफ करना है कि 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल्स टू 2/9 होगा। सबसे पहले आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा, आपने sin थीटा को इस साइड बुला लिया, सॉरी sin थीटा तो इसी साइड है, cos थीटा को इस साइड बुला लिया आपने, तो cos sin अपान cos हो गया और 3 ये अपान में 4 हो जाएगा। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, यानी कि डायरेक्ट ना दे करके आपको इस तरीके से दिया गया था 4 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा, मीन्स आपका आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। अब आप इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करने के बाद में यहाँ पे थीटा को पुटअप कर दीजिए और ये 90 डिग्री हो गया। और ऐसे में आपको मालूम है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये अगर P है, ये B है और ये H है, तो ये वाली साइड आपकी 3 हो जाएगी, ये वाली 4 हो जाएगी। और H आपको फाइंड आउट करना है, तो H आपका पाइथागोरस थ्योरम से, वैसे मैंने बताया था 3, 4, 5 ये मैजिक नंबर्स हैं जो पाइथागोरस थ्योरम के लिए, यानी कि अगर परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी 3 और 4 है तो आपका हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब आपको तीनों रेशियोज के मतलब तीनों साइड्स पता चल गई इस राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप अपने LHS वाले पोर्शन पे आ जाइए। इस इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड है, और वो क्या दिया गया है कि 12 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये आपको दिया गया है। आप इसको लेकर के चलिए आगे, कंटिन्यू करिए। यहां पे 12 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू देखिए 3/5 हो जाएगा, P/H माइनस 7 cos थीटा का मतलब 4/5 B/H, और नीचे में आप 8 sin थीटा, तो 8 इंटू 3/5 प्लस 3 cos थीटा का मतलब 4/5। और अब आप इसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए। मैं यहां लिख रहा हूं, तो ये आपका 36 और इधर से हो जाएगा 28 अपान, नीचे देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, हर समान है 5, और ये वाला आपका मेन अपॉन होगा इक्वल्स टू नीचे में 24 प्लस 12 अपॉन 5, और आप यहाँ से 5 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 36 और 28, यानी कि 8 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 36। इसको आप 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 8, (2/9), जो कि देखिए यही आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। ये आ गया राइट हैंड साइड RHS, और आप लिखेंगे नीचे प्रूव्ड। तो आपका इस तरीके से दिया गया ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स तक में ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। यहां आपसे कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल्स टू A/B, साइन थीटा इक्वल्स टू A/B। देन आपको प्रूफ करना है
कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू आपको a अपान बी दे रखा है। आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसमें ये 90 डिग्री हो गया, इसको मैंने थीटा ले लिया तो ये बेस हो गया और ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, क्योंकि ये p है, ये h है और ये b है। b फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लगाओगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आपके कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट बेस के इक्वल होगा। अब इसके बाद आप इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल दीजिए। यह है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। tan थीटा की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, a अपान अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस कॉट थीटा की वैल्यू ये जस्ट अपोजिट होगा, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस अपान परपेंडिकुलर मीन्स b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन नीचे में a। ये आपने tan थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक सिंपल इक्वेशन है आपके सामने, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a वाले को इस तरफ, इस वाले को इस तरफ और नीचे वाले को नीचे की तरफ। ये सिंपल एलसीएम वाली स्थिति है। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब आप जानते हो कि अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a। तो जब यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और नीचे वाले साइड में देखिए a इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका यहाँ तक का इक्वेशन हो गया। जैसे ही आपने इसको फर्दर आगे बढ़ाया तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस में a स्क्वायर अपॉन में a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर देखिए प्लस हो गया है, क्योंकि ब्रैकेट के साथ जब माइनस साइन अंदर गया तो इसने इसको माइनस बना दिया और इस वाले को प्लस बना दिया। अब ऐसे में a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। यही प्रूफ करना था और ये प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आसान है। हर चीज़ को एंजॉय करिए, हर एक स्टेप के साथ में अपने आप को शामिल करिए और बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में और अगेन फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जहां डाउट होता है तो दोबारा आप देखिए, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब इसमें एकदम से अपने आप को परफेक्ट कर लिया। और सबसे आसान ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अपने आप में सबसे आसान है। एक अलग तरीके का ये टॉपिक है जिसको आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बाकी तो मैथ में सब कुछ आसान है, सब जगह सब कुछ आसान है। सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए, सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो वैसे में आप कुछ भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट थीटा इक्वल्स टू 3/4 दिया है। अब आपसे कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी ये वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। कॉट थीटा इक्वल्स टू आपको 3/4 दिया है। आइए यही राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। अब आप देखिए कॉट थीटा दिया है, यानी कि अगर इसको मैंने थीटा ले लिया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तीन तरीके का ये साइड तैयार हो गया। ये 90 डिग्री है। अब आपको कॉट दिया गया है तो यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस 3 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। ये वही मैजिक नंबर है 3, 4, 5। क्लियर। और फिर इसके बाद आप वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। जैसे ही आप इसकी वैल्यू पुटअप करना स्टार्ट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5
प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3/5। आगे बढ़ेंगे तो साइन थीटा फिर से है, ये 4/5 माइनस ये 3/5। और आप अगला देखिए, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है, 4 + 3 ये 7/5 अपान 4 माइनस 3 ये 1/5, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका बहुत इजी तरीके से आंसर 7 आ गया। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा कॉट थीटा इक्वल्स टू आपको दिया गया था, और उसके आधार पे एक इक्वेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, और आपसे कह रहा कि आप इसको प्रूफ करिए कि √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा ये इक्वल्स टू 3 के बराबर होगा। क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, आपको प्रूफ ये करना है। आपने फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, ये 90 डिग्री लिया, ये थीटा हो गया, और ऐसे में जब आप tan थीटा इक्वल्स टू देखेंगे तो ये देखिए 4 है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये h हो गया, और ये 4/3 हो गया। मैजिक नंबर है, आप इसको लेकिन सॉल्व करके भी दिखाइए अपनी कॉपी के अंदर, शॉर्टकट में मत चलिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा 3, 4, 5 ही मिले। 3, 4, 5 हर जगह नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए कि h² इक्वल्स टू p² प्लस b², और यहाँ पर आपको h² निकालना है। अपनी आदत में इसको शामिल कीजिए। 16 + 9 इक्वल्स टू 25, h² बराबर 25, देन h इक्वल्स टू 5, तभी आ गया आपका 5। अब वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। जो आपको इक्वेशन दी गई है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितना हो जाएगा, √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, देन ये क्या होगा, इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस 4/5 अपान 1 माइनस 4/5। अब आप इसको फर्दर जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये 5 + 4/5, और ये हो जाएगा 5 - 4/5। अब सॉल्व करने के बाद ये 9/5, ये 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, सिंपल बच गया √9, जो कि आ जाएगा 3। और यही है आपका राइट हैंड साइड। और आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं इन्हें आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनके साथ में आप प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट करना है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2 cos थीटा माइनस tan थीटा, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा की। इस इक्वेशन की वैल्यू, इसको सॉल्व करिए और इसकी वैल्यू बताइए कितना आप वैल्यू गेन कर रहे हैं। बाकी मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा, अपनी नोटबुक में तेजी के साथ में क्वेश्चंस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, मन को बिल्कुल एकाग्रचित करके काम करिए। बहुत तेज़ी से आप ये टारगेट मत बनाइए कि आपका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होना है। आप ये सोचिए कि हमें अक्टूबर नवंबर तक हर हाल में पूरी तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में हमें टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और अपना टारगेट ध्यान रखिए कि आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है। ट्रिपल डिजिट में मार्क्स आपको लाना है, ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस लक्ष्य पे काम कर रहे हैं तो आप फिर समझ लीजिए कि आप 99 के हकदार नहीं, आप सीधे 100 के हकदार बनेंगे।
और लक्ष्य ऊंचा रखिए और वो आप उसके लिए लग जाइए, लक्ष्य आपको अचीव हो जाएगा। हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके का सपोर्ट आपको यहाँ